हेलो दोस्तों, एक्स फॉर ऑप्स में आपका स्वागत है। आज हम लिनक्स के एक सीरीज में कंटिन्यू करेंगे और आज हम सीखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और समझेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है और कैसे बूट करता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो मैनेज करता है आपका हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को इन अ कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस। ठीक है, और ये एक ब्रिज की तरह काम करता है बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। मतलब जैसे यूजर जैसे मैं हूँ और जो मैं लैपटॉप का जो हार्डवेयर उसको यूज कर रहा हूँ, तो हम दोनों को जो कनेक्ट करता है वो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो अगर सिंपल वर्ड में अगर बात किया जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है कि जो कंप्यूटर्स का जो कंपोनेंट है, लाइक द प्रोसेसर, मेमोरी, स्टोरेज, ये कैसे एक साथ काम करेंगे और कैसे आप जो प्रोग्राम जो रन कर रहे हैं वो किस तरह से डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करेगा, कैसे हार्डवेयर का सही से यूज करेगा, ये सब चीज़ जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। अगर कुछ एग्जांपल्स की बात की जाए ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो विंडोज़ हो गया, मैक ओएस हो गया, लिनक्स एंड एंड्रॉयड, और भी बहुत तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट मेजर जो है ये सब फेमस है। ठीक है, और बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका हार्डवेयर जो है एक लाइफलेस मशीन है। ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो जो है हार्डवेयर या फिर जो मशीन है उस पर जो है लाइफ लाता है। अगर हार्डवेयर की बात की जाए तो आपका जो लैपटॉप है, अगर इसमें से अगर आपका विंडोज़ हटा दिया जाए तो आपका लैपटॉप जो है यूजलेस है, राइट, क्योंकि आप उस लैपटॉप को यूज नहीं कर सकते हो। जब आपके लैपटॉप में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होगा या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होगा या मैक ओएस होगा, उस होने के बाद ही जो आप लॉगिन कर पाओगे, आप अपने प्रोग्राम्स रन कर पाओगे, आप गेम खेल पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑपरेटिंग सिस्टम में दो मेन कंपोनेंट होता है। पहला तो आपका हो गया कर्नल, ठीक है, जो कि ओएस का ब्रेन होता है। ठीक है, और सेकंड हो गया एप्लीकेशन, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर फंक्शन क्या है, या आप कह सकते हो कि कर्नल का जो है कोर फंक्शन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला है मेमोरी को मैनेज करना। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रोसेसेस जो रन करते हैं उसको जो है मेमोरी जो है एलोकेट और डी एलोकेट होता है। एलोकेट मतलब मेमोरी देना प्रोसेस को, डी एलोकेट का मतलब है मेमोरी जो है प्रोसेस से ले लेना। ठीक है, और जो मेमोरी मैनेजमेंट में होता है ये बोथ फिजिकल रैम एंड वर्चुअल मेमोरी को जो है मैनेज करता है। अब वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? वर्चुअल मेमोरी क्या होता है कि इन केस अगर फिजिकल रैम में अगर स्पेस नहीं है तो जो एक्स्ट्रा जो रैम के लिए वो वर्चुअल मेमोरी जो क्रिएट करता है। कैसे क्रिएट करता है? जो आपका हार्ड डिस्क ड्राइव है या फिर जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है उसमें से जो है आपका मेमोरी को जो है वो कन्वर्ट करके मतलब उसको यूज करता है एज ए फिजिकल रैम। मतलब आपका जो प्रोसेस है उसको पता नहीं चलेगा कि ये फिजिकल रैम यूज कर रहा है या वर्चुअल रैम यूज कर रहा है, क्योंकि ये आइडेंटिफाई कर पाना मतलब उसके लिए वो इल्यूजन क्रिएट करता है जैसे कि वो एक फिजिकल रैम ही यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये वर्चुअल मेमोरी हो गया। प्रोसेस मैनेजमेंट की बात की जाए तो प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है कि प्रोसेस को मैनेज किया जाता है, जैसे प्रोसेस को शेड्यूल करना, क्रिएट करना, एग्जीक्यूट करना, सिंक्रोनाइज करना या फिर प्रोसेस को टर्मिनेट करना। अगर प्रोसेस का काम हो गया है तो उस प्रोसेस को रिमूव करना या डिलीट करना। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है कि हो सकता है कि पहले एक प्रोसेस रन करना चाहिए, फिर दूसरा प्रोसेस रन करना चाहिए, फिर तीसरा प्रोसेस रन करना चाहिए, एक ऑर्डर में होना चाहिए, तो वो सिंक्रोनाइज करता है। ठीक है, और फाइल सिस्टम मैनेजमेंट का मतलब है कि फाइल को क्रिएट करना, डिलीट करना, रीड करना, राइट करना, परमिशंस, ये सब आते हैं फाइल सिस्टम मैनेजमेंट में। ठीक है, ऑर्गेनाइज करना फाइल को एक प्रॉपर वे में, तो ये सब जो फाइल सिस्टम मैनेजमेंट में आता है। फिर अगर डिवाइस मैनेजमेंट की बात की जाए तो डिवाइस मैनेजमेंट में आता है हार्डवेयर डिवाइस को मैनेज करना, सच एज कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, माइक्रोफोन, यूएसबी ड्राइव, हार्ड डिस्क, हेडफोन, वेबकैम। अब आपका जो कीबोर्ड है, प्रिंटर है, सॉरी कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन है, ये सब जो है इनपुट डिवाइस है, या फिर यूएसबी ड्राइव जो है ये इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस क्या हो गया? माइक्रोफोन हो गया, हेडफोन हो गया, प्रिंटर हो गया। ठीक है, और कैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कम्युनिकेट करता है इन सब डिवाइसेस से? तो ये कम्युनिकेट करता है थ्रू डिवाइस ड्राइवर्स। ठीक है, क्योंकि हार्डवेयर जो लैंग्वेज में जो बात करता है या फिर जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो लैंग्वेज बात करता है वो दोनों डिफरेंट होता है, और दोनों को समझने के लिए चाहिए ट्रांसलेटर, जो कि होता है डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, तो डिवाइस ड्राइवर्स के थ्रू जो है कम्युनिकेट करता है। अगर मान लो कि हम एक ड्राइंग पैड खरीदते हैं तो ड्राइंग पैड के साथ हमको एक ड्राइवर भी इंस्टॉल करना पड़ता है अपने सिस्टम में, ताकि वो ड्राइंग पैड के साथ हम कम्युनिकेट कर सकें अपने लैपटॉप में। मतलब हम जो हम ड्राइंग पैड में जो कुछ ड्राइंग कर रहे हैं तो वो मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कुछ एप्लीकेशन उसमें ड्राइंग वो क्रिएट हो सके, तो उसके लिए वो ड्राइवर्स यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया डिवाइस मैनेजमेंट। तो ये जो है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन कोर फंक्शन है। इसके अलावा और भी फंक्शन है जैसे नेटवर्किंग, प्रोसेस मैनेजमेंट और फिर सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल।
तो वो सब भी है, लेकिन ये 4 जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है डेवऑप्स के पर्सपेक्टिव से। नाउ समझते हैं कर्नल स्पेस और यूजर स्पेस में क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो कर्नल स्पेस यूजर स्पेस जो है ये रैम में होता है। ठीक है, रैम आपका रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, और कर्नल स्पेस होता है वो मेमोरी मतलब रैम का एक पार्ट होता है जिसमें कि आपका सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल रन करता है। ठीक है, और इसके पास जो है डायरेक्ट एक्सेस होता है हार्डवेयर का और सिस्टम रिसोर्सेज का, और इसके पास जो है प्रिविलेज्ड एक्सेस होता है। ठीक है, ये कुछ भी कर सकता है, मतलब हार्डवेयर में या फिर रिसोर्सेज के साथ कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इसका जो अनलिमिटेड एक्सेस होता है, इसका डायरेक्ट एक्सेस होता है। वहीं जो यूजर स्पेस होता है इसमें जो ये वो मेमोरी का पार्ट होता है जिसमें कि यूजर का एप्लीकेशन रन करता है। जैसे मान लो मैं गेम खेल रहा हूँ तो वो जो गेम है वो यूजर स्पेस में रन करेगा। ठीक है, और ये आइसोलेटेड होता है कर्नल स्पेस से, और इसके पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है कि हार्डवेयर के साथ ये डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सके। तो आपको पता है कि यूजर स्पेस जो है हार्डवेयर से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, तो कैसे करेगा? तो यूजर स्पेस जो है कर्नल स्पेस से बात करेगा और कर्नल स्पेस जो है हार्डवेयर को यूज़ करेगा। तो वो बात जो करने होता है वो सिस्टम कॉल्स के थ्रू होता है। तो ठीक है, तो सिस्टम कॉल जो है बेसिकली एक तरीका है जो कि अलाउ करता है कि आप सर्विसेज जो रिक्वेस्ट कर सकते हो कर्नल से। ठीक है, कर्नल जो है आपका रिक्वेस्ट को देखेगा, चेक करेगा, वैलिडेट करेगा, वेरीफाई करेगा, उसके बाद फिर जो नेसेसरी जो ऑपरेशंस करना है उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए वो करेगा, और फिर जो है आपके जो रिजल्ट है जो ऑपरेशन जो परफॉर्म हुआ उसको जो है यूजर स्पेस का जो एप्लीकेशन है उसको भेज देगा। ठीक है, तो कर्नल स्पेस में क्या क्या रन करता है? कर्नल स्पेस में आपका कर्नल का कोड रन करेगा। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर्स रन करेगा जो कि ट्रांसलेटर होता है डिवाइस और ओएस के बीच में अंडरस्टैंडिंग के लिए, और फिर सिस्टम लेवल प्रोसेसर होते हैं वो प्रोसेस जो सिस्टम लेवल पर रन करते हैं। ठीक है, और यूजर स्पेस में आपका यूजर एप्लीकेशन होगा या फिर यूजर प्रोसेसेस होगा। ठीक है, और ये आप देख रहे हो कम्युनिकेशन के लिए सिस्टम कॉल्स। नाउ अब समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हार्डवेयर हो गया। हार्डवेयर में आपका हो गया फिजिकल कंपोनेंट्स लाइक सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज में आपका हार्ड डिस्क हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गया। ठीक है, फिर या फिर यूएसबी हो गया। ठीक है, कर्नल जो होता है मैं आपको बताया था कोर ऑफ द ओएस है। ठीक है, ये ब्रेन ऑफ द ओएस है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ओएस का, और ये क्या करता है, ये मैनेज करता है हार्डवेयर, प्रोसेस, मेमोरी एंड सिस्टम कॉल्स। ठीक है, फिर सिस्टम लाइब्रेरी क्या है? सिस्टम लाइब्रेरी बेसिकली एक लाइब्रेरी है सिस्टम कॉल्स का, और सिस्टम लाइब्रेरी जो आपको फंक्शंस प्रोवाइड करता है फॉर एप्लीकेशन जो यूजर स्पेस में होते हैं टू इंटरेक्ट विद द कर्नल। ठीक है, और एप्लीकेशंस ऑफकोर्स आपके यूजर प्रोग्राम्स हो गए लाइक ब्राउजर्स, वेब ब्राउजर्स, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट बिंग, या फिर टेक्स्ट एडिटर, गेम्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर में क्या क्या होगा? हार्डवेयर, उसके बाद कर्नल, फिर सिस्टम लाइब्रेरीज, फिर एप्लीकेशन, यूजर प्रोग्राम्स। नाउ बात करते हैं बूट प्रोसेस। जब आप लैपटॉप ऑन करते हो तो आपका लैपटॉप जो बूट होता है। ठीक है, तो कैसे काम करता है ये सारी चीज़ मैं आपको पहले बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप पावर ऑन करते हो अपने सिस्टम का, तो या तो पावर सप्लाई के थ्रू या फिर आपका बैटरी के थ्रू आपका जो पावर है मदरबोर्ड में जाता है सबसे पहले। अब मदरबोर्ड के बाद जो हार्डवेयर है उनमें जाता है इलेक्ट्रिसिटी, और आपका जो हार्डवेयर है वो काम करना स्टार्ट करता है। ठीक है, वो अपना जो स्लीपिंग स्टेट है उससे वेकअप करता है और सारे सिस्टम जो ऑन होते हैं। उसके बाद जो बायोस या फिर यूएफआई जो सॉफ्टवेयर होता है ये ऑलरेडी आपका जो मैन्युफैक्चरर है वो ऑलरेडी आपके लैपटॉप में ऐड कर रखता है रोम में, जो कि आपका रीड वाली मेमोरी होता है। उसमें जो ये सॉफ्टवेयर रन करना स्टार्ट करता है बायोस या फिर यूएफआई। बायोस पुराना है, यूएफआई मॉडर्न है, एडवांस है, बेटर है और फास्ट है, फास्ट बूट करता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि पोस्ट जो है परफॉर्म करता है। पोस्ट का मतलब हो गया कि आपके हार्डवेयर को चेक करता है कि हाँ भाई क्या मेरा सीपीयू सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या मेरा मेमोरी सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, या फिर मेरा स्टोरेज सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जो कंपोनेंट्स जैसे कीपैड हो गया, टच पैड हो गया, कि ये सही से काम करे कि नहीं करे, तो वो सारी चीज़ को चेक करता है। ठीक है, तो एक चेकिंग पैटर्न है। जैसे टीम का कैप्टन होता है, हर प्लेयर से पूछता है कि हे भाई क्या तुम रेडी आज खेलने के लिए? तो बोले हाँ हाँ यस यस, तो सारे टीम से पूछा उसके बाद फिर वो मैच खेलने जाएगा। अगर कोई भी एक प्लेयर अगर रेडी है तो मैच नहीं खेल पाएंगे ना, क्योंकि सारे प्लेयर का 11 प्लेयर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरह से ये पोस्ट कॉल कर मतलब पोस्ट करता है। ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिससे के बाद ये सब कुछ चेक करता है कि सारे हार्डवेयर सही है कि नहीं। ठीक है, और इनिशियलाइज करता है हार्डवेयर को। उसके बाद होता है बूट लोडर। बूट लोडर जो है आपका आईएसओ फाइल के साथ आता है। जब आप आईएसओ फाइल जब डाउनलोड करते हो उबंटू को वेबसाइट से सपोज, तो आईएसओ फाइल को जब आप बूट टेबल बनाते हो अपने रूफूस के थ्रू। ठीक है, तो जब बूट टेबल जब बनाते हो तो जो रूफूस होता है वो क्या करता है कि बूट लोडर को जो है एक स्पेसिफिक पाथ में या फिर एक ऑर्गेनाइज करके एक बूट लोडर को वहाँ पर रखता है। अब बायोस और यूएफआई को पता है कि कहाँ से हमको बूट लोडर उठाना है। ठीक है, तो वहाँ से बूट लोडर आएगा, और हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का आईओएस के लिए डिफरेंट टाइप का बूट लोडर होता है। ठीक है, तो बूट लोडर आएगा, वो क्या करेगा? बूट लोडर का काम है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को
मेमोरी में डालना, ठीक है, या फिर कॉपी करके वहाँ पे ऐड करना। और ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली कर्नल जो होता है, ठीक है, और मेमोरी मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी जो रैम है वहाँ पे लोड करेगा। उसके बाद होता है कर्नल इनिशियलाइजेशन, कर्नल स्टार्ट करेगा और फिर ड्राइवर जो है वो इनिशियलाइज होंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है यूजर स्पेस में जो सिस्टम जो सर्विसेज हैं वो लोड होंगे और फिर आपको यूजर इंटरफेस मिलेगा जो लॉगिन स्क्रीन होता है, जहाँ पे आपको अपने यूजर स्पेस में लॉगिन करना है। और फिर आप जो है अपने जो स्क्रीन है जो यूज़र का जो अकाउंट है उसमें आप एक्सेस कर पाओगे और अपने जो कुछ भी आप जो अपना पर्सनल फाइल्स है उसको जाकर एडिट कर सकते हो, या फिर आप वेब ब्राउज़र यूज कर सकते हो, अपने अकाउंट में कर सकते हो, आपको अपने डायरेक्टरी में, ठीक है। तो ये है पूरा बूट का प्रोसेस, ठीक है। पावर ऑन, बायोस UEFI, पोस्ट जो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, बूट लोडर, कर्नल इनिशियलाइजेशन एंड यूजर स्पेस। तो ये था आज के वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसेंशियल लिनक्स कमांड्स फॉर बिगिनर्स, मास्टर द बेसिक्स, ठीक है। तो इसमें जितने भी एसेंशियल लिनक्स कमांड है वो मैं एक वीडियो में लाऊंगा फॉर बिगिनर्स एंड फॉर डेवऑप्स। एंड उसके बाद जब एक बार ये आ जाएगा वीडियो, उसके बाद हम लोग गिट स्टार्ट करेंगे। और लिनक्स में जो है जो इंपॉर्टेंट वीडियो है वो धीरे धीरे आते रहेंगे, बट आई विल नाउ मूव फॉरवर्ड टू गिट। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर कुछ आप कुछ फीडबैक देना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस चैनल को अपने दोस्तों अपने परिवार के साथ शेयर करें। थैंक यू।